नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको लाइट ऑफ जीएस में आपके अपने चैनल। आज हम करने वाले हैं बिहार दरोगा यानी बिहार पुलिस एसआई का एक बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो पूरी तरह से परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। यह एडुडिया की बुक से करने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए और कितने एमसीक्यू सही किए हैं आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तथा एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक है, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कि प्रश्न संख्या 2 है, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका होगा निर्यात प्रसंस्करण के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्या? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड की महत्ता को स्वीकार किया है। और कांडला गुजरात में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था। इन क्षेत्रों की स्थापना को देश के निर्यात वस्तुओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान बना सके। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपको तंजानिया में अवस्थित है, तंजानिया में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहता निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज का कहता निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें। एक में भारत में इनके लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। 2 में है प्रमुख खदानें नुआ मुंडी, बैलाडीला, कंद्रेमुख और बलाली जैसे क्षेत्र में स्थित है। 3 में है खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयले के क्षेत्र के निकट स्थित है। इसका राइट आंसर होगा लॉयक्स। इसका राइट आंसर आपका भी होगा। बाद में लॉयक्स का विवरण हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में प्रचुर मात्रा में इसकी भंडार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सी नदियां को जोड़ो गंगा के उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदियां का जोड़ा है। इनमें से कौन सी नदियां का जोड़ा गंगा के उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदियां का जोड़ा है? इसका राइट आंसर होगा कोसी, बूढ़ी गंडक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। गंगा नदी के उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां में घाघरा, बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी, महानंदा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मौसम एवं उनकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है? मौसम एवं उनकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी की अक्ष का उसके अक्ष के समतल की ओर झुका होना। पृथ्वी की अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मौसम और उनकी बनावट में परिवर्तन पृथ्वी की अक्ष का इसके अक्ष के समतल का झुका होता है। पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुका होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई का अनुसार आरोही क्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भू सीमा की लंबाई या देशों की संख्या इस प्रकार है, नेपाल है, पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागरा परियोजना से जल प्राप्त करता है? कहता है कौन सा राज्य समूह है जो भाखड़ा नागरा परियोजना से जल प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान प्राप्त करता है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समूह भाखड़ा नागरा परियोजना से जल प्राप्त करता है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना में से एक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। फिजी द्वीप अवस्थित है। इसका
होगा आपको फिजी द्वीप जो है आपको प्रशांत महासागर में अवस्थित, कहाँ, प्रशांत महासागर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट का विस्तार है तो आपको कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी के डेल्टा तक विस्तार है। कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी के डेल्टा तक विस्तार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर सरोवर पक्षी, सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, आगरा में स्थित है, आगरा में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। सूर सरोवर पक्षी विहार की स्थापना 1991 में की गई थी या उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। अस्टेल, अस्टेल टक्सटाइल, अस्टेल टक्टाइल और अस्टेगमेमाइट निच्छेनात्मक स्थलाकृतियां बनाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा भूमिगत जल के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? भूमिगत जल के द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सूची 1 है और सूची 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। ए में है कालाहांडी, तो कालाहांडी किस लिए प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइट 3 हो जाएगा। 2 में है जावर खान, तो जावर किस लिए है, तो जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है, तो 4 हो जाएगा। 3 में है कोलार, कोलार किस लिए प्रसिद्ध है, तो सोना के लिए, तो 1 हो जाएगा। और 4 में है मोसावनी, किस लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा सी, 1 का 3, 2 का 4 और 3 का 1 और 4 का 2 का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो आपको 1/6 भाग था। क्या था? 1/6 भाग। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। गुप्त काल में राजा अपनी प्रजा के प्रति की गई सेवाओं के बदले में उपज का 6ठा भाग 1/6 भाग पाने का अधिकार होता था, जो तत्कालीन राजस्व का मुख्य स्रोत था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब ए खुदाई कहा था। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब ए खुदाई कहा था। इसका राइट आंसर होगा आपको बलबन ने कहा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बलबन ने स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व और प्रतिछाया घोषित किया था, जिसके लिए उन्होंने खुद को नायाब ए खुदाई कहा। बलबन ने राजस्व सिद्धांत दिया, जो एक दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ हस्तांतरित की थी। मुर्शिदाबाद से हस्तांतरित मीर कासिम ने कहाँ किया था। इसका राइट आंसर होगा आपको मुंगेर किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर में तोप और बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का पुनर्गठन किया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर मुगदलपुर हस्तांतरित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। इसका राइट आंसर होगा कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, कुली कुतुब शाह के साथ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने उड़ीसा में व्यस्त होने के कारण गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा उन्हें गजपति नरेश से कृष्णा और गोदावरी के कुछ भाग को समर्पित कर बाध्य किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कहता असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, आपको सही नहीं है। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ये आपका सही नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, क्योंकि जलियांवाला खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों ही अलग अलग मुद्दों पर उभरे, परंतु इन दोनों अहिंसक आंदोलन आधारित कार्रवाई का एक साझा कार्यक्रम बनाया गया। बाद में 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया और कुछ समय बाद खिलाफत आंदोलन अप्रासंगिक हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे।
अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनजात तक अपना संदेश पहुंचाने तक कोशिश की। दो में अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तीन में अशोक ने अपने एक शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। एक और तीन आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ना कि खरोष्टी लिपि में। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में हुई थी। गांधी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह के तौर पर चुना गया और जवाहरलाल नेहरू दूसरे तथा ब्रह्मदत्त तृतीय सत्याग्रही चुने गए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। कहता है नौपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नौपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में औजार पॉलिश किए जाते थे। दो में इस अवधि के ओखल और मसूल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। नीचे दिए कूट को सही विकल्प को चुने। इसका राइट आंसर होगा दोनों, एक और दो दोनों। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपका औजार पॉलिश किए जाते थे, ये भी सही है। इस अवधि में ओखल और मसूल का उपयोग अनाज के पीसने के लिए किया जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है। 1919 के खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? 1919 के खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बंबई में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। सूफी संतों और उनके सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो आपको देखना ए में मिलान करना है। ए में शेख निजामुद्दीन औलिया था। शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो चिश्ती संप्रदाय से थे, तो 3 होगा। बी में है बहाउद्दीन जकारिया, तो बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी होंगे, 2 हो जाएगा। 3 में है मियाँ मीर, तो मियाँ मीर कादरी से हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डी में है अहमद सरहिंद, तो नक्शबंदी। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपको ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर जनरल, ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। 1773 के रेगुलेटरी के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कोलिजिएट सरकार की स्थापना की गई। इस सरकार में फोर्ट विलियम और गवर्नर जनरल अध्यक्ष 4 सदस्यों को प्रदान किया गया। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स, ना कि रॉबर्ट क्लाइव। इस प्रकार गलत है, तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को मिलान कीजिए। ए में है सीमांत गांधी, तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो आपको 4 हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। बी में है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो किसे कहा जाता है? तो आपको दादा भाई नौरोजी के कहा जाता है, तो 3 हो जाएगा। सी में है महामाना, तो महामाना किसे कहा जाता है? तो आपको मदन मोहन मालवीय कहा जाता है, तो 1 हो जाएगा। डी में है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। निम्नलिखित संधियों को काल अनुक्रम को सजाने कह रहा है। तो एक में है अमृतसर की संधि, एक में अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि कब हुआ था? तो अमृतसर की संधि हुआ है 1809 में। 2 में देखेंगे कौन है? वासिन की संधि। तो वासिन की संधि कब हुआ था? 1802 में हुआ था। 3 में है श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो आपको 1792 में हुआ था। फिर 4 में देखें सालबाई की संधि, तो सालबाई की संधि तो आपको 1782 में हुआ था। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 4, 3, 2, 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
28 देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर। आपको अक्टूबर 1773 को लड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 0.3% रहने का अनुमान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। यूक्रेन ने प्रश्न संख्या 30 है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले में यूक्रेन ने क्या नाम दिया है? यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है? तो आपको ऑपरेशन नाम दिया है, आपको ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ऑपरेशन स्पाइडर वेब दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। यूक्रेन ने 1 जून 2025 को रूस के साथ युद्ध में अपना सबसे बड़ा लंबी दूरी का हमला पूरा किया है। तस्करी किए गए ड्रोन का उपयोग करके 4 सैन्य ठिकानों पर कम से कम 40 रूसी युद्धक विमान पर हमला किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको किंग्स 11 पंजाब को हराकर किया, किंग्स 11 पंजाब को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी ने आखिरकार अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल खिताब जीत लिया। पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर अपने 18 साल के खिताबी सूखे को खत्म किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। राफेल लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए फ्रांस के डॉसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में लगाने की घोषणा किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, हैदराबाद में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डॉसॉल्ट एविएशन ने भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने हैदराबाद में राफेल फाइटर फ्यूजलेज का संयुक्त रूप से निर्माण के लिए 4 समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो फ्रांस के बाहर पहली बार महत्वपूर्ण घटक उत्पादन को चिन्हित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। संयोग है कि हैदराबाद की बोइंग TASL के बीच एक उद्यम संयुक्त अमेरिका और भारत द्वारा ऑर्डर किए गए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के लिए थर का निर्माण भी करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एम महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है, एम महेंद्र देव को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय SKUAST के पशु जैव प्रौद्योगिकी प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इसका राइट आंसर होगा भेड़ का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या हम 35 देखेंगे। कहता यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप समूह अवस्थित किस महासागर में है? तो किस महासागर में? इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। यूनाइटेड किंगडम ने PM कीरी स्टारमर ने मॉरिशस के नेता नवीन रामगुलाम ने 22 मई 2025 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत विवादित और रणनीतिक रूप से स्थित चागोस द्वीप संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 36 देखिए। प्रश्न संख्या 36 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का निकाय नियुक्त किया। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा।
भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 मई 2025 को पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग के यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे, पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की इस कार्यवाही कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान के तहत किया गया। किस अभियान के तहत किया गया है? इसका होगा ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के तहत। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारतीय सेना के अनुसार पाकिस्तान में भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के तहत किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे, कर्नल सोफिया कुरैशी और किनके संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया है? इसका राइट आंसर होगा विंग कमांडर भूमिका सिंह ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह ने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, प्रश्न संख्या 39 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 151वां है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया है? प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया है? इसका राइट आंसर होगा पंचवटी एक्सप्रेस में लगा। किसमें? पंचवटी एक्सप्रेस। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भारत में ट्रेन में ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया। एटीएम को मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। कहता अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा आपको मॉरिशस बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 42 देखेंगे, भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों को उपयोग करके तीसरे देशों के निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाले ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया है? प्रश्न है आपका कि भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों को उपयोग करके तीसरे देशों की निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया है? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश से वापस ले लिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों को उपयोग करके तीसरे देशों की निर्यात करने के लिए बांग्लादेश को दी जाने वाला ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले लिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, प्रश्न संख्या 43 है, भारत के किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन शहर के मानद नागरिक बनाया गया है और उन्हें 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सिटी ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। लिस्बन शहर की कुंजी लिस्बन शहर द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 44 हम चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ? विशाखापट्टनम में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका यूएई त्रिसेवा टाइगर ट्रायम्फस अभ्यास का चौथा संस्करण 1 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। टाइगर ट्रायम्फ का तीसरा संस्करण भी मार्च 2024 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे,
प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? इसका राइट आंसर होगा आपको एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में संबोधन में 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा साधु भरेंद्र दास को प्रदान करने की घोषणा की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। के बिरला फाउंडेशन ने कहा कि प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महाउपाध्याय साधु भरेंद्र दास को उनकी संस्कृत में पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से प्रतिबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूर पर रोक से प्रतिबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 23 के 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपका अनुच्छेद 23 के 1 मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखेंगे 48। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा? इसका राइट आंसर होगा अधिकार परीक्षा रिट जारी करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। प्रश्न संख्या 49 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। तो भी मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार के संबंध का उपबंध किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 और 2 दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया है जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कहता है इनमें से कौन है जो एक असत्य है? इसका राइट आंसर होगा मणिपुर को अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। असत्य पूछा है क्योंकि मणिपुर और त्रिपुरा राज्य 1972 में अस्तित्व में आया। असम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, न कि मणिपुर से अलग करके 1966 में पंजाबी भाषा इलाके को पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया और बृहद पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के नाम से राज्य बनाए गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। प्रश्न संख्या 52 है। इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य पूछा है तो लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय के पद संभाला था। ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। इंदिरा गांधी 1966 से 77 तक फिर 1980 से 84 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री जी मंत्रिमंडल में सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था, न कि विदेश मंत्रालय का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर HP मोदी आपको नहीं थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान के प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और अन्य सदस्य AN गोपाल स्वामी, अयंगर, श्री अलादी कृष्ण स्वामी, अय्यर,
श्री के एम मुंशी और श्री सैयद मोहम्मद सतुल्ला थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या देखेंगे 54। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपको मूल कर्तव्य से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1976 में पारित 42वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। प्रश्न संख्या देखेंगे 55। 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 297 पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1976 में 40वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 297 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 56 देखेंगे। प्रश्न संख्या 56 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद कानून द्वारा संभव नहीं है? कदा निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? इसका राइट आंसर होगा नए राज्यों के लिए राज्यसभा के सीटें को निर्धारण करना। ये आपका संसद कानून के द्वारा संभव नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, आपको डी होगा। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इनमें संसद के नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन एक राज्य क्षेत्र को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों के कुछ हिस्सों को एकजुट करके नया राज्य तैयार करें। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। कहता है दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को विकास पर जोर दिया गया। 2 में सरकार ने देशी उद्योग को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। 3 में पीसी महालोविस के नेतृत्व में अर्थशास्त्री योजना की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा सी। 1, 2 और तीनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना FYP में मुखर हुई है? भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना FYP में मुखर हुई है? इसका राइट आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 में समावेशी विकास की अवधारणा मुखर हुई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 59 देखेंगे। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे, नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में इसे 2005 में अपनाया गया। 2 में इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। 3 में 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया। 4 में इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभाती है। उपयुक्त में से कौन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 और चारों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। प्रश्न के 60 देखेंगे, तथा बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या मंत्रालय जारी करता है? बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्था या मंत्रालय जारी करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? इसका राइट आंसर 1 अप्रैल से 31 मार्च है वित्तीय वर्ष की अवधि। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत के वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्य में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको समृद्धि शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। राजकोषीय नीति के 3 मुख्य उद्देश्य समृद्धि और स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयास करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 63 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 63 है, विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 किलोमीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालें। इसका राइट आंसर होगा आपको 3600 मीटर। तो का राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। कहता है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको सत्य नहीं है, इसका राइट आंसर, इसकी शुरुआत 1979 में हुई थी। ये आपका सत्य नहीं, इसका राइट आंसर डी होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में असत कथन है, इनकी शुरुआत 1979 में हुई थी। ये आपका असत है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो घट जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। मायोपिया निकट दृष्टि दोष का संबंध में क्या सही है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सही है। इसका राइट आंसर होगा रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होता है। रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होता है, इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। रेटिना के निकट दोष मायोपिया में प्रकाश की किरणें रेटिना के सामने केंद्रित होती है, ना कि रेटिना पर। इससे दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। एक अवतल दर्पण की अभिसारिकता घटाई जा सकती है इसे निम्न में डुबाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अल्कोहल में डुबाकर, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। दर्पण की अभिसारिता या इसका क्षमता माध्यम में निर्भर नहीं करता, यही कारण कि दर्पण को जल या तेल में डालने पर भी इसका फोकस दूरी पर अप्रभावित होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन, स्टोटर आदि के हीटिंग एलिमेंट के बनाने के लिए नाइक्रोम किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉन आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपको इनमें से सभी, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय, एंथैल्पी में परिवर्तन या पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। कहता है विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु के खाली जगह क्षमता की माप है। विद्युत ऋणात्मक किसी माप या बात की माप है, इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता का माप है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे। धातुओं को विद्युत प्रतिरोधकता का सही कर्म क्या है। इसका राइट आंसर होगा Hg ग्रेटर Ni ग्रेटर Wag होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। प्रश्न संख्या 82 है। तत्व ए और बी और सी डेब्रोरायनर के त्रिक के रूप में है। यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है तो बी का परमाणु भार कितना होगा। इसका राइट आंसर होगा 88 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। डेब्रोरायनर त्रिक के नियम के अनुसार त्रिक के बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य तत्वों के परमाणु भार के समानांतर मध्य होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। वेदोक्ता, वेदोक्ता शब्द का संधि विच्छेद है, इसका राइट आंसर होगा वेद जोड़ उगता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वेदोक्ता में गुण संधि विद्यमान है, अतः इसका संधि विच्छेद वेद जोड़ उक्त होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। मृग नयनी में कौन सा समास है। मृग नयनी में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कर्मधारय समास एक प्रकार का समास है जिसका पहला पद पूर्व
पद विशेषण होता है और दूसरा पद उत्तर पद विशेष होता है, या फिर पूर्व पद उपनाम और उत्तर पद उपमेय होता है। संक्षेप में यह एक ऐसा समास है जिसमें एक दूसरे को विशेषता बताता है या दोनों पदों के उपमान या उपमेय का संबंध होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट कोच प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। चॉइस ऑफ द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, प्रोमिस शुड बी कीप्ड। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। इंडेवर शब्द का विलोम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी, इंट्रेबिटिविटी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन है? भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन है? इसका राइट आंसर देखेंगे हम वधावन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत का नवीनतम बंदरगाह वधावन बंदरगाह या महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। निम्न में किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? कहता है निम्न में किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा हेनरी डिरोजियो को माना जाता है, हेनरी डिरोजियो को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। हेनरी लुइस बेबियन डिरोजियो का जन्म 1809 में हुआ था। ये पुर्तगाली, भारतीय और अंग्रेज मूल के होने के बावजूद स्वयं को भारतीय मानते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? प्रथम गणतंत्र परेड दिवस निम्नलिखित किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1950 में आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान में लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। 1950 में यह परेड इरविन एम्फीथिएटर अब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आयोजित की जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। राष्ट्रीय आंतरिक दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय आंतरिक दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय आंतरिक दिवस मनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। भारतीय वायुसेना के कितने कमांडर को विभाजित किया गया? भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी, 7 कमांड में विभाजित। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारतीय वायुसेना के पास पूरे भारत में 60 से अधिक एयरबेस है जिन्हें 7 कमानों में बांटा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है? कहता है किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा 2021 में कर दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने हेतु तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 1991-92 में किया गया था। इस पुरस्कार का नामकरण 2021 में मोदी सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। आहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से? आहपन लोक कला का संबंध किस से है? तो आपको बिहार से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। निम्नलिखित को मिलान करें। सूची 1 में पीढ़ी है और सूची 2 में वर्ष का अंतराल है। आपको मिलान करना है। जनरेशन एक्स, तो जनरेशन एक्स हो गया आपको 1965-80 में। बी में है जनरेशन वाई, तो जनरेशन वाई हो जाएगा 1981-96 में। डी में है जनरेशन जेड, तो जनरेशन जेड होगा 1997-2010 में। और डी में है जनरेशन अल्फा 2010 से 24 में। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही मेरे वीडियो आपको कैसा लगे आप कमेंट जरूर करें। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 95, जहाँ से मैथ रीजनिंग है, आप इसे स्वयं बना ले, आंसर बता दिया जाएगा। तो देखते हैं 95 तो 95 का होगा 4995। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 96 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी 256। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। 97 देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 31,000। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा 31,000 को। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 98 देखेंगे, आपको डी होगा पिता की माता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। प्रश्न संख्या 99 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा जे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 27:43। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपका सेट नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।